हेलो एवरीवन। आज यहाँ पे मैं आप लोगों को मैजिक मैथ्स की डेली क्लासेस प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये जो क्लासेस है वो डेली 6 PM को होने वाली है। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करूँगी, तो जैसे जैसे कि बैंकिंग की जो एग्जामिनेशन होती है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बैंक की SSC, CPO या दूसरी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें जो भी क्वांट आता है, ठीक है, उसमें जो भी छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती है वो आप लोग कैलकुलेशन इजी वे में किस तरह से कर सकते हो वो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, और ये क्लासेस जो है वो डेली आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसमें क्या होगा, तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, डेसिमल बेस्ड फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ये सभी का यहाँ पे सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और आप लोगों की प्रैक्टिस भी इसके जरिए हो जाएगी। ठीक है, तो डेली आप लोगों को यहाँ पे 6 PM को मैजिक मैथ्स के शो में जुड़ जाना है। ठीक है, और हाँ, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट जो है उसमें जितने भी चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर्स की मैंने प्रैक्टिस पेपर की PDF ऑलरेडी मेरे चैनल की जो बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप है उसमें मैंने प्रोवाइड कर दी है। और वो मेंबरशिप आप लोग किस तरह से ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है। और वो शॉर्ट वीडियो की लिंक मैंने ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाली हुई है, तो वहाँ पे आप लोग विजिट करके देख सकते हो कि किस तरह से बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप परचेस कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी चैप्टर्स है उसकी प्रैक्टिस PDF आप लोगों को किस तरह से मिल जाएगी वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिए गए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप लोगों को कुछ जो नंबर्स है उनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एकदम से याद कर लेना है। ठीक है, यानी कि कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे 108 आप लोगों को आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है 108 जो है वो किस तरह से मिल जाएगा, तो 12 को मल्टीप्लाई 9 से करना है तो आंसर क्या आएगा 108। ठीक है, देन उसके बाद 27 को मल्टीप्लाई 4 से करने पर आप लोगों को 108 आंसर मिलेगा। उसके बाद 36 इंटू 3 का प्रोडक्ट करने पर आप लोगों को क्या मिलेगा 108। और 18 इंटू 6 यानी कि 18 6 का कितना होता है 108। ठीक है, तो ये क्या है, तो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ 108 यानी कि 108 जो है उनके कौन कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर 108 नंबर आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए कि 108 के कितने यहाँ पे नंबर्स निकलते हैं, तो 12 इंटू 9, 27 इंटू 4, 36 इंटू 3 और 18 इंटू 6 करने पर 108 आंसर मिलता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोगों को अच्छे से याद करने होंगे। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं 180 यानी कि कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 180 आप लोगों को आंसर मिलता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा 12 को मल्टीप्लाई कर 12 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 20 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आंसर मिलेगा। और 45 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी 180 आंसर मिलता है। और लास्ट में 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों को 180 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 180 के कितने नंबर्स हुए, तो टोटल 4 यहाँ पे ट्रिक्स है। यानी कि 180 किस तरह से मिल सकता है, तो 12 इंटू 15 करना होगा, 20 इंटू 9 करना है, 45 इंटू 4 कर देना होगा और 36 इंटू 5 कर देना होगा। ठीक है, तो इन सभी का यहाँ पे ये यानी कि जो पेयर मैंने बताई है उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आंसर आएगा 180। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। देन उसके बाद 144, ठीक है, यानी कि 144, तो इनके यहाँ पे कितने नंबर्स निकलते हैं, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। ठीक है, देन उसके बाद 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 144 आंसर मिलता है। 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 144 आंसर मिलता है। देन उसके बाद 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी 144 आंसर मिलता है। ठीक है, और लास्ट में 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 144 आंसर मिलता है। यानी कि टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पे 5 पेयर हो गए। ठीक है, जिसको दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर 144 मिलता है। यानी कि 18 इंटू 9, 24 6 जा और 16 9 जा, 36 4 जा और 12 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 12 को मल्टीप्लाई 12 के साथ ही करना होगा तो 144 आप लोगों को यहाँ पे
आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों को याद रखना होगा। देन उसके बाद आगे 4th नंबर का एक 216। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट 216 जो है वो 6 का क्यूब है। ठीक है, वो आप लोगों को याद रखना है। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को कितने स्क्वायर, तो 50 तक के स्क्वायर तो याद रखने ही होंगे। ठीक है, और 1 to 50 के स्क्वायर्स याद रखने होंगे, और 1 to 30 के आप लोगों को क्यूब्स याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, वो डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही यूजफुल हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को यहाँ पे याद रखना ही होगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो 6 का क्यूब करने पर क्या मिलता है, 216 मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद 24 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 216 आंसर मिलता है। ठीक है, यानी कि 24 का प्रोडक्ट किसके साथ करना होता है, 9 के साथ। ठीक है, देन उसके बाद 12 का प्रोडक्ट 18 के साथ करने पर भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 216 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी आप लोगों को 216 का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल यहाँ पे 4 पेयर ऐसी हो गई जिसका प्रोडक्ट करने पर आप लोगों को 216 का आंसर मिलेगा। देन उसके बाद आगे 5th नंबर का 192, यानी कि 192 कौन से नंबर का प्रोडक्ट करने पर मिलता है, तो सबसे फर्स्ट आएगा 24 8 जा 8। ठीक है, 24 8 जा कितना होता है, तो 192 होता है। देन उसके बाद 96 2 जा भी कितना होता है, 192 होता है। देन उसके बाद 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आंसर आता है, 192। एंड लास्ट में 12 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आंसर आता है, 192 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, टोटल ये पांचों के पांचों थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए, तो वो आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है और याद रखना है। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो सम नंबर्स मल्टीप्लीकेशन विथ 25। ठीक है, यानी कि 25 के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप लोग किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि 500 को मल्टीप्लाई करना होगा 25 के साथ, तो आप लोग किस तरह से यहाँ पे करेंगे, तो आप लोगों को इजी वे में यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 500 लिया, इसीलिए कैलकुलेशन आप लोगों के लिए इजी ही होने वाली है, मगर आप लोग इजी वे में किस तरह से कर सकते हो। तो 25 का मतलब क्या होता है, तो 100/4 होता है। ठीक है, तो 4 को यहाँ पे डिवाइड करना होगा 500 के साथ, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, 125 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 125 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 के साथ, तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, 12500। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कोई भी अगर नंबर हो जिसको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 25 के साथ, तो किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे और एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। तो समझ लो कि यहाँ पे 48 को मल्टीप्लाई करना होगा 25 के साथ, तो किस तरह से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग इस तरह से करोगे कि 48 को मल्टीप्लाई 25 से करना है, तो ये जो कैलकुलेशन है इसमें आप लोग को बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। किस तरह से करना होगा, तो यहाँ पे 25 का मतलब क्या होता है, तो 100/4 हो जाता है, तो 4 को यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यानी कि 12 आया। 12 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप लोगों को 100 से करना होगा, तो 1200, ये हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कोई भी नंबर का प्रोडक्ट 25 से किस तरह से करना होगा वो पता चल गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 68 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को याद है तो कोई बात नहीं, मगर 50 तक आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उतना इनफ है। उसके आगे के स्क्वायर आप लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हो वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो 68 का स्क्वायर किस तरह से हो सकता है, तो 8 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा कि 64 होता है। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, तो 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 के साथ, और 8 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। ठीक है, यानी कि 6 8 जा और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, यानी कि 8 2 जा कितना होता है, तो 16 16 6 जा कितना होता है, तो 96 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 आंसर आ गया। तो आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे बीच में लिखना होगा। ठीक है, बीच में इस तरह से लिखना होगा, और उसके बाद डायरेक्ट इसका प्लस कर देना होगा, यानी कि एडिशन कर देना होगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 4 2, और यहाँ पे आएगा 5 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 4, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा,
4 5 2 4, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 6 + 6 तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 4 6 2 4 आप लोगों को फाइनल आंसर मिल गया है, ठीक है। क्या है, तो ये है 68 का स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इतनी बड़ी ये जो सीरीज दी गई है, इसका एडिशन आप लोगों को किस तरह से करना है तो वो हम लोग देखेंगे। तो एडिशन करने पर आप लोगों को सबसे फर्स्ट करना क्या है, तो आगे के नंबर का एडिशन करना होगा, ठीक है। किस तरह से, 6 + 6 कितना होता है, तो 12 होता है, 12 + 3 15 होता है, 15 + 4 19 होता है, 19 + 6 कितना होता है, तो 25 होता है, 25 + 5 तो आप लोगों को 30 आंसर मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 30 नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना होगा, ये जो है वो कहाँ पे था, यानी कि हम लोगों ने जो फर्स्ट वाले नंबर का कैलकुलेशन किया है, तो लास्ट में एक नंबर अभी भी बाकी है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो लास्ट के जो नंबर है, लास्ट उसका अभी हम लोग एडिशन करेंगे, यानी कि 7 + 8 तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, +5 यानी कि 20 हो जाएगा, +3 तो 23 हो जाएगा, +5 यानी कि 28 + 5 तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 33 इस तरह से, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 333। तो इस तरह से यहाँ पे ये बड़े से कैलकुलेशन को आप लोग इजी वे में कर सकते हो। देन उसके बाद इसको आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, 9 + 5 कर देना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 14 यानी कि 14 हो जाएगा। उसके बाद कितने, 2 0 यहाँ पे ऐड कर देने होंगे, यहाँ पे 2 नंबर है इसीलिए, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अभी आता है सेकेंड नंबर की डिजिट का, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 + 7 यानी कि 16 हो जाएगा, 16 + 6 तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 + 8 यानी कि आप लोगों को कितना मिलेगा, 30 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 30, और अभी भी लास्ट में एक डिजिट बाकी है, इसीलिए हम लोग और एक यहाँ पे 0 जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट के यहाँ पे डिजिट्स हम लोग देखेंगे, तो 6 + 8 कितना होता है, 14 14 + 8 तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 22 आंसर। देन उसके बाद 22 में ऐड हम लोग करेंगे 7 तो आप लोगों को 29 आंसर मिलेगा। 29 + 3 तो यहाँ पे आप लोगों को 32 का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 32 इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 1732, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर 1732। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे माइनस दिया गया है, ठीक है। तो ये बड़े नंबर का आप लोग किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या कर देना होगा, तो सबसे फर्स्ट ये नंबर जो है वो 200 के नजदीक है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, 253 में से माइनस कर देना होगा डायरेक्टली 200, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 53। और इसमें हम लोगों ने 200 बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि 194 को 200 बनाने के लिए हम लोगों ने कितना इसमें ऐड किया था, तो कितना 6 ऐड किया था। तो 6 अभी इसमें से आप लोग माइनस कर दो, तो फाइनल आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। एक मिनट, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया था इसीलिए। तो 6 यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, तो फाइनल आप लोगों को 59 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो 247 में माइनस करना होगा 192, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको फिर से हम लोग अज्यूम कर देंगे कि ये क्या है, 200। तो 247 में से माइनस कर देंगे हम लोग 200, तो फाइनल आप लोगों को 47 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने 192 को 200 बनाने के लिए कितना हम लोगों ने इसमें ऐड किया था, तो 8 ऐड किया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी 8 हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, 55। तो ये हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर, यानी कि 247 को माइनस 192 से करने पर 55 का आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो 289 में से माइनस करना होगा 92, तो ये आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो ये सपोज समझ लो कि ये आप लोगों का 100 है, ठीक है। तो 289 में से अगर आप लोग 100 लेस करते हो, तो यहाँ पे 189 का आप लोगों को आंसर मिलता है। और अभी 92 जो है उसको 100 बनाने के लिए यहाँ पे लास्ट में जो 92 है उसको हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, तो ये हमारा 100 है, इस तरह से हम लोगों ने अज्यूम किया है, ठीक है। तो अभी 92 को 100 बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें कितना ऐड किया था, तो 8 ऐड किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8
प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 197 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन विथ 99 यानी कि कोई भी नंबर को 99 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हम लोग किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो 648 को मल्टीप्लाई करना होगा 999 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या किस तरह से करना होगा, तो सबसे पहले ये जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, यानी कि 64 लिखना होगा और आगे क्या लिखना होगा, तो लास्ट का जो डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ पे ये जो 8 है उसमें -1 कर देना होगा। तो आप लोगों को क्या आंसर मिलेगा, 7 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ से 9 के साथ कंपेयर करना है, यानी कि 6 और 9 दोनों का माइनस करने पर क्या आंसर आएगा, 3, तो यहाँ पे आएगा 3। देन उसके बाद 9 में से 4 को माइनस करने पर आप लोगों को 5 आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद 9 में से 7 माइनस करने पर आप लोगों को 2 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस मल्टीप्लीकेशन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 4 बार 9 है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना होगा, तो 2501 के साथ। तो इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हो, तो सबसे फर्स्ट ये जो नंबर है उसको एज इट इज आप लोग को लिख देना होगा, यानी कि 25 हम लोग क्या लिखेंगे, 250 और 1 नहीं लिखेंगे, लास्ट का जो डिजिट है उसमें से क्या करना होता है, तो -1 करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 2 और 9 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 7 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7। देन उसके बाद 9 और 5 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो है 4। देन उसके बाद 9 और 0 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो क्या है, 9 ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 9। तो ये यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया इस कैलकुलेशन का, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो 12 को मल्टीप्लाई 14 से करना है, तो ये किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी अगर नंबर है उसको उसके डबल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, यानी कि एक मिनट, यहाँ पे डबल नहीं है, ठीक है, ये वाले वो वाली ट्रिक यहाँ पे नहीं यूज होगी। यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 13 है, ठीक है। तो 13 में से 12 जो है वो क्या है, -1 है और 14 जो है वो +1 है, ठीक है। इस तरह से है, तो बीच में कौन सा नंबर आया, 13। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग इसी किस तरह से करेंगे, तो डायरेक्टली आप लोगों को क्या करना होगा, 13 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि 1 to 50 के स्क्वायर्स आप लोगों को लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर करना होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 169 आएगा। उसमें से आप लोगों को क्या कर देना होगा, तो माइनस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, यानी कि 12 और 13 या तो फिर 13 और 14, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, तो 1 था। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो ये आप लोगों को माइनस कर देना होगा यहाँ पे। तो फाइनल आप लोगों को 168 का आंसर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इस कैलकुलेशन का लास्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई 14 से करने पर 168 का आंसर आप लोगों को मिलेगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई करना होगा 16 के साथ, तो यहाँ पे बीच वाला नंबर कौन सा है, तो 15 है, ठीक है। तो 15 नंबर जो आया, अभी 15 का आप लोगों को स्क्वायर करना होगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1 का ही है, यानी कि 14 और 15 और 15 और 16 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें से हम लोग -1 करेंगे, तो 224 आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे 79 का मल्टीप्लीकेशन 81 से करना होगा। तो यहाँ पे बीच वाली वैल्यू कौन सी है, तो है 80, ठीक है। तो आप लोगों को 80 का स्क्वायर करना होगा, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400। उसमें से माइनस कितना करना होगा, तो 79 और 80 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, -1 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, +1 का, यानी कि 1 का स्क्वायर आप लोगों को करना होगा। तो यहाँ पे भी सेम 1 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 6399, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे
58 का मल्टीप्लाई करना होगा 62 के साथ। तो यहाँ पे क्या है, मिडिल नंबर कौन सा है, 60 है, ठीक है। यानी कि 60 से यहाँ पे 2 कम है और यहाँ पे 2 ज्यादा है। तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा, 60 का स्क्वायर करना होगा, तो आंसर आएगा 3600। देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो 60 और 58 के बीच का डिफरेंस है 2 का। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो माइनस आप लोगों को 4 कर देना होगा। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 3596, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी कि 58 का प्रोडक्ट 62 के साथ करने पर आप लोगों को 3596 आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद 41 का स्क्वायर आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो मैंने इसके पहले ही आप लोगों को बताया था कि 68 का स्क्वायर हम लोगों ने किस तरह से किया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप लोगों को 01 लिखना होगा, ठीक है। देन उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना है, तो 16 होता है। तो 16 इस तरह से लिख देना होगा। देन उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 के साथ, तो 4 ही आंसर आएगा। और उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 के साथ, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो 8 आएगा। तो आप लोगों को 08 इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 1681, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया फाइनल आंसर। यानी कि 41 का स्क्वायर करने पर 1681 का आंसर मिलेगा। देन उसके बाद 53 का स्क्वायर आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। तो 09 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट आनी चाहिए इसीलिए। देन उसके बाद 5 का स्क्वायर करने पर क्या आंसर आएगा, तो 25 आएगा। यानी कि 5 5 25। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई 3 से करना होगा, यानी कि 5 3 15 हो जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 38 कर देना होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9082, यानी कि 2809। इस तरह से आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा। यानी कि 53 का स्क्वायर कितना होता है, 2809, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट में है 5625, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट में आप लोगों को दिया गया है 5625। तो जिस किसी के भी नंबर में पीछे स्क्वायर रूट में 25 आएगा, तो इसका मतलब क्या आता है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। यानी कि 25 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आएगा, 5। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 56 है। तो 56 आप लोगों को दो ऐसे नंबर का प्रोडक्ट करना है जिसमें वो जो नंबर है वो आगे पीछे ही हो, ठीक है। जैसे कि सपोज समझ लो कि 8 9 जा, हम लोगों ने क्या किया, 8 9 जा, तो 8 के बाद एग्जैक्ट 9 ही आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आगे पीछे के नंबर हो गए। तो इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो 56 दिया हुआ है, ठीक है। तो 56, तो 7 8 जा कितना होता है, 56। तो ये क्या है, आगे पीछे के दो नंबर है और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया, 56। तो इसका मतलब यहाँ पे जो छोटा नंबर होता है दोनों का कंपेयर करना होगा, ठीक है। जो भी छोटा नंबर यहाँ पे होगा वो यहाँ पे हम लोग वैल्यू उसकी पुट कर देंगे। यानी कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 75। यानी कि अंडर रूट में 5625 आप लोगों को दिया गया है। यानी कि स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा आंसर, तो 75 आएगा, ठीक है। यानी कि 75 का स्क्वायर करने पर आप लोगों को 5625 आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है 13225। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले तो आप लोगों को इस तरह से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। 25 है, यानी कि लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अभी 132 का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे उसका आंसर ये आएगा कि 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 132 आंसर आता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, सपोज समझ लो कि 28 को मल्टीप्लाई करना होगा 11 के साथ, ठीक है। ये ले लो, या तो फिर आप लोग इस तरह से भी सोच सकते हो कि समझ लो कि 14 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 लिख देना, यहाँ पे 4 लिख देना और दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख देना होगा। ये क्या हो गया, 11 को मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 154 का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 12 इस तरह से लिख देंगे और दोनों का प्लस कितना होगा, यानी कि 2 + 1, तो आंसर क्या आएगा, 3, यानी कि 132 आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, तो 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 11, यानी कि 115 का स्क्वायर कितना होता है, 13225, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर हो गया, यानी कि ये यहाँ पे फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे
क्यूब रूट में कितना दिया गया है, क्यूब रूट में 12167 है, ठीक है। तो इसका अभी आप लोग आंसर किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट इसमें आप लोग को क्या करना होगा, इस तरह से पार्ट यानी कि दोनों अलग अलग कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों को ये सोचना है कि 1 से 10 तक जितने भी क्यूब आते हैं उसमें कौन से नंबर के पीछे 7 आता है, यानी कि हम लोग सपोज समझ लो कि 2 का क्यूब करते हैं, ठीक है। तो 2 के क्यूब का आंसर क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। तो यानी कि लास्ट का नंबर क्या आया, 8। तो यहाँ पे तो 7 है, हमें 7 चाहिए। तो अगर हम लोग 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 होता है, ठीक है। तो लास्ट में 7 आया, यानी कि आप लोगों को इस तरह से नंबर निकालने होंगे, ठीक है। किस तरह से, अगर क्यूब रूट है तो आप लोगों को 3 डिजिट छोड़ के इस तरह से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देना होगा इस तरह से। और लास्ट का जो नंबर है उसको आप लोगों को देखना है कि लास्ट का ये जो नंबर है वो कौन से नंबर का क्यूब करने पर आप लोगों को ये नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 167 में लास्ट का नंबर कौन सा है, 7 है। तो 3 का क्यूब करने पर 27 यानी कि लास्ट में 7 मिलता है। तो इसके आंसर में लास्ट में क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता चल ही गया। देन उसके बाद आगे का क्या है, 12 है। तो 12 आप लोगों को इस तरह से करना है कि कौन से नंबर का क्यूब करने पर 12 से नजदीक नंबर जा रहा है, ठीक है। 12 से बढ़ना नहीं चाहिए, 12 से कम होना चाहिए, मगर 12 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो 2 का यहाँ पे हम लोग क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। और 3 का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 27। तो 12 क्या है इन दोनों के बीच में, मगर 27 जो है वो 12 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो छोटा चाहिए। तो यानी कि इसमें आप लोगों को कौन सा लेना होगा, 2। यानी कि 23 का क्यूब करने पर आप लोगों को 12167 आप लोगों को ये नंबर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसीलिए, और आप लोगों की अभी स्टार्टिंग ही होगी इसीलिए। तो यहाँ पे इस तरह से 3-3 नंबर करके आप लोगों को अलग से नंबर कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि 167 को अलग से और 12 को भी अलग से। अभी लास्ट वाला जो नंबर है वो आप लोगों को देखना है कि कौन से नंबर का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो अगर 2 का हम लोग क्यूब करें तो आप लोगों को 8 मिल जाएगा, और 3 का अगर क्यूब करें तो आंसर 27 मिलेगा। तो लास्ट में यहाँ पे 7 आया, ठीक है। इसका मतलब ये 3 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे के 2 नंबर बचे, तो इसमें 12। अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसे कौन से नंबर का क्यूब करने पर 12 या उससे कम अमाउंट आप लोग कम नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे कि 2 का क्यूब करने पर 8 मिलता है और 3 का क्यूब करने पर 27 मिलता है, मगर ये जो 27 है वो क्या है, तो 12 से बड़ा है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, 12 से कम चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 8, यानी कि 2 का क्यूब करने पर 8 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2, यानी फाइनल आंसर आप लोगों को मिला 23। 23 का क्यूब करने पर 12167 आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा। देन उसके बाद कौन से नंबर का यहाँ पे क्यूब करने पर 250 और 047 मिलता है, तो यहाँ पे फिर से इसी तरह हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे, यानी कि 3-3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 047 आया, ठीक है। लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड यहाँ पे 047 आया। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो फिर से कि 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, तो लास्ट का नंबर क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे तो 3 ही आने वाला है। देन उसके बाद 250 का अगर हम लोग देखें तो कौन से नंबर का क्यूब करने पर 250 या उससे कम नंबर आता है, ठीक है। कौन सा जो नंबर है वो 250 जिसका क्यूब करने पर 250 या उससे कम नंबर आता है। तो 5 का अगर हम लोग क्यूब करें तो कितना आता है, 125। और उसके बाद अगर हम लोग 6 का क्यूब करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 216 आएगा, ठीक है। यानी कि 250 के करीब कौन सा नंबर आया, तो 216 आया। 7 का अगर क्यूब करेंगे तो वो 250 से बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या है, 216। तो 216 किसका है क्यूब, तो 6 का है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6। यानी कि 63 का क्यूब करने पर 250 047 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो 1/2 का मतलब कितना परसेंटेज होता है, यानी कि 1/2 उसके बराबर कितने परसेंटेज होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। कि यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 50%। किस तरह से,
तो 1/2 अगर परसेंटेज हमको निकालना है तो मल्टीप्लाई हम लोग 100 से करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे तो 50 आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1/2 का कितना परसेंटेज होता है, यानी कि 50 होता है। 50 की ये जो परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/2, ठीक है। ये आप लोगों को आपस में इन दोनों को याद रखना है कि 1/2 का मतलब होता है 50% और 50% का मतलब होता है 1/2। देन उसके बाद आगे यहाँ पे लर्न ऑल इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज की इंपॉर्टेंट वैल्यू दी गई है। 1/2 का मतलब क्या होता है, तो 50% ही होता है, ठीक है। वो अभी मैंने आप लोगों को बताया। देन उसके बाद 2/4, तो इसका मतलब भी क्या होता है 1/2। जैसे कि 2/4 है तो 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया 1/2, तो इसका मतलब भी क्या आएगा 50%। उसके बाद 1/3 का मतलब क्या होता है, तो 33.33% आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे कुछ परसेंटेज है वो आप लोगों को याद रखने होंगे, ठीक है। और 3/4 का कितना परसेंटेज होता है, तो 60% मिलता है आप लोगों को। उसके बाद 2/3 तो 66.67%, 1/4 तो 25% मिलता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी नंबर को 25 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर किस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। तो उसमें मैंने क्या किया था, 25 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने क्या किया था 100/4 लिया था। मगर यहाँ पे क्या 25% है, तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ये जो 100 है उसकी जगह पे क्या आएगा 1/4, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को 1/4 का आंसर क्या मिलेगा 25%, ठीक है। देन उसके बाद 1/5 का मतलब क्या होता है 20% होता है, और 2/5 का मतलब क्या होता है, तो 50% होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो आप लोगों को याद रखने होंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एरर हुआ है। 2/5 का मतलब यहाँ पे 40% होगा, ठीक है। 2/5 का मतलब 40% आंसर आप लोगों को मिलेगा। 2/5 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 40%, ठीक है। 50% नहीं आएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 3/5 का मतलब क्या होता है, तो 60% होता है। उसके बाद 4/5 क्या होता है, तो 80% होता है। 1/6 का मतलब 16.67% होता है। 2/6 का मतलब 33.33% होता है। देन उसके बाद 3/6 का मतलब 50% होता है। देन 4/6 का मतलब 66.67% होता है, और 5/6 का मतलब 83.33% होता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो लास्ट स्लाइड है, ठीक है। यानी कि इसके बाद आज का यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट पूरा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फाइंडिंग 25% एंड 50% ऑफ नंबर, तो 25% आप लोग किस तरह से निकाल सकते हो, तो मैंने अभी बोला कि 25% का मतलब क्या होता है, तो 1/4 होता है। तो इसकी जगह पे आप लोगों को 1/4 लिखना होगा और मल्टीप्लाई कर देना होगा 48 के साथ, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 12 आंसर मिलेगा फाइनल, ठीक है। देन उसके बाद 50% ऑफ 48, तो 50% का मतलब क्या होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 48 के साथ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो लास्ट आप लोगों को यहाँ पे 24 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर से जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो जल्दी से एक बहुत ही बढ़िया कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये जो मैजिक मैथ्स का लेक्चर है वो डेली आप लोगों को 6 PM को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके आगे का अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।